अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आज के टाइम में भारत के अंदर सबसे बड़ा फंड हाउस कौन सा है, तो आपके माइंड में बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे। निपॉन इंडिया आ रहा होगा, यूटीआई म्यूचुअल फंड आ रहा होगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड आ रहा होगा, पराग पारिक आ रहा होगा। बट मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई भी आज के टाइम में सबसे बड़ा फंड हाउस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड हाउस के बारे में जो टॉप 3 के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका नाम है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। आज के टाइम में सबसे बड़ा एएमसी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके बाद नाम आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, एंड उसके बाद नाम आता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, जो आज के टाइम में लगभग 8,44,000 करोड़ का एसेट मैनेज कर रही है। मतलब इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। आज हम इसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड एचडीएफसी फंड के अंदर वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें आपको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम 4 कैटेगरी को अच्छे से एनालाइज करेंगे जो इसके मेन कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या एचडीएफसी के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज से हमें ठीक 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1990s के भारत में जाना पड़ेगा, जहां पे नए रिफॉर्म्स हो रहे थे, नए बिजनेस ओपन हो रहे थे, नए इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढे जा रहे थे। अब इस बीच में एक फंड लॉन्च होता है जिसका नाम होता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो कि लॉन्च होता है 1999 के अंदर में। एचडीएफसी का फुल फॉर्म हुआ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब 1999 के अंदर में जो एचडीएफसी था ना, ये बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर चुका था। मतलब इसको लोग बैंकिंग और फाइनेंस के नाम से जाना करते थे। अब जब इसने 1999 में अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, पहला म्यूचुअल फंड, तो लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था एचडीएफसी का बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की शुरुआत छोटी थी, बट आज के टाइम में जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 8 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि आज के टाइम में 11% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है केवल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। मतलब आज के टाइम में हर 10 इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्रेज है आज के टाइम में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुका है। एंड ये जो परफॉर्मेंस आया है ये केवल एक ही रीजन से आया है जिसका नाम है फंड मैनेजर। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के टॉप फंड मैनेजर्स के बारे में। तो पहले फंड मैनेजर हैं चिराग सेतलवाद, जो कि इक्विटी स्कीम को मैनेज करते हैं, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इन फंड्स को मैनेज करते हैं। दूसरे नंबर के फंड मैनेजर हैं श्रीनिवासन रामामूर्ति, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं और ये इक्विटी ओवरसीज फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड को मैनेज करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रशांत जैन, जो कि आज के टाइम में सीआईओ हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, जो अभी के टाइम में 25 साल से काम कर रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड अभी के टाइम में लगभग 90,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट अकेले ये मैनेज करते हैं और लगभग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के 17 स्कीम को ये मैनेज कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आते हैं अनिल बाम्बोली, ये भी सीनियर फंड मैनेजर हैं और ये फिक्स्ड इनकम को हैंडल करते हैं, जैसे आपका डायनेमिक डेट हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया, गिल्ट हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, मनी मार्केट हो गया या ओवरनाइट फंड हो गया, इन फंड्स को ये मैनेज करते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं अनुपम जोशी, जो अभी के टाइम में ये भी फिक्स्ड इनकम के फंड मैनेजर हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को मैनेज करते हैं, लिक्विड फंड हो गया, लो ड्यूरेशन फंड हो गया, इनको ये मैनेज कर रहे हैं। छठे नंबर पे हैं शोभित मेहरोत्रा, ये अभी के टाइम में क्रेडिट के हेड है एंड ये भी सीनियर फंड मैनेजर हैं फिक्स्ड इनकम के। ये मैनेज करते हैं जैसे आपका क्रेडिट रिस्क डेट फंड हो गया, मीडियम टर्म फंड हो गया, इनकम फंड हो गया, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम हो गया, इसको ये मैनेज करते हैं। एंड सातवें नंबर पे जो फंड मैनेजर है उनका नाम है विनय आर कुलकर्णी, ये अभी के टाइम में सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और ये ईएलएस टैक्स सेवर स्कीम को भी मैनेज कर रहे होते हैं और ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर 2006 से काम कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में, जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वो टॉप 4 फंड्स के बारे में जिसमें आज के टाइम में मैक्सिमम इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जिसमें सबसे पहला फंड आता है भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड फंड, जिसका नाम है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका अभी के टाइम में एयूएम 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। ऑब्वियस कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, बट 2 साल की बात करें तो लगभग आपको 19% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 23% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग आपको 15% का रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम
पीरियड में ये फंड अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब पूरे हाइब्रिड फंड के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 10 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 2 साल के अंदर में लगभग 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट हुई है, इसके वजह से 1 साल के अंदर में 26 नंबर पे रैंक कर रहा है। बट यहाँ पे कुल मिला के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के अंदर में अपने कैटेगरी के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। वहीं पे अगर हम बात करें इसके एसआईपी के बारे में, तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, जो कि हाइब्रिड फंड के अंदर बहुत ज्यादा होता है 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 149% का है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। वैसे अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें जिसका 492% का है तो उससे बहुत ज्यादा कम है, बट 149% का भी ज्यादा होता है। इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें तो लगभग 65% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर लगभग 27% पैसा है। तो साफ साफ दिख रहा है हाइब्रिड फंड होने की वजह से डेट और इक्विटी का यहां पे कॉम्बिनेशन होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 143 है, जो कि ज्यादा कंपनी है। लार्ज कैप की लगभग 43% कंपनी है, मिड कैप की 4%, स्मॉल कैप की भी लगभग 4%। तो यहां पे लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, जिसका एग्जांपल आपको सबसे पहले दिख जाएगा एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये जो जाइंट कंपनी है ना, ये आपको सबसे ऊपर दिखने वाली है। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, इसके स्टॉक्स के बारे में, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें इसके रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बीटा की बात करें, ये भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.61 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब अभी तक तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छा आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता आ रहा है। फ्यूचर में भी आप उम्मीद कर सकते हैं 1.6 का ना मिले, अगर इसे थोड़ा बहुत कम भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी के टाइम में 80,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। पिछले 1 साल की बात करें तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप लगभग आपको 9% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है बहुत ही आसानी से। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो लगभग आपको 12.5% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 28% का रिटर्न दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंट फंड है, लंबे टाइम से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है। अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 4 नंबर पे, 2 साल के अंदर में 4 नंबर पे एंड पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। मतलब पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो जाती लगभग एंड लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 22% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पिछले साल फंड मैनेजर ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी में 88% पैसा है, जिसमें से नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 60% है। इसका मतलब बड़ी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, लगभग ये लार्ज कैप ही म्यूचुअल फंड होने वाला है। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की तो सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, जिसका लगभग 9% का वेटेज है। एचडीएफसी का भी 9% का वेटेज है। एक्सिस बैंक का लगभग 6% का वेटेज है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का लगभग 5% का वेटेज है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। इसमें आपको टॉप 3 कंपनी के अंदर ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मिड कैप कैटेगरी के बारे में, जिसका फंड साइज है 83,800 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो एचडीएफसी का मिड कैप पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 14% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया और कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया है 6 महीने के टाइम पीरियड में। वहीं अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो आसानी से बीट कर दिया है और कैटेगरी एवरेज के आसपास ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है पिछले 12 साल के अंदर में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के टाइम पीरियड में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट 2 साल के टाइम पीरियड में यहां पे देखिए 15 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी के अंदर। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो गिरावट हुई है मिड कैप के अंदर, उसके वजह से इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को
बीट नहीं कर पाया है, बट लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप 5 लिस्ट के अंदर में रहता ही रहता है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,75,000 रुपए से ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। लंबे टाइम में अगर मिड कैप के अंदर 20 से 21% का रिटर्न मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको। सबसे जरूरी अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 16% का है, वहीं कैटेगरी का 242% का है। इसका मतलब इसके अंदर ना के बराबर चेंज होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 92% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स 73 होने वाले हैं, लार्ज कैप की कंपनी केवल 12% है, मिड कैप की 46% है, स्मॉल कैप की लगभग 9% है। इसका मतलब ऑब्वियस है मिड कैप का फंड है तो मिड कैप कंपनीज के अंदर ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको मिड कैप कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको मैक्स फाइनेंशियल सर्विस दिखेगा जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद है बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड जिसका लगभग 3.8% का वेटेज है। कोफोर्स दिख जाएगा, फेडरल बैंक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है। ये कंपनीज आपको दिख जाएंगी जो कि मिड कैप कंपनीज है जिनके अंदर आपका ज्यादा वेटेज रहने वाला है। तो टॉप 10 स्टॉक्स को अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी में हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका फंड साइज अभी के टाइम में 36,000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो पिछले एक साल के टाइम पीरियड में एचडीएफसी के स्मॉल कैप लगभग आपको 3% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने के टाइम पीरियड के शॉर्ट टर्म के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर और शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने की बात करें जब गिरावट सबसे ज्यादा हुआ है इस टाइम पे लगभग 8% का रिटर्न दिया है, बट कैटेगरी ने केवल 5% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल की बात करें तो लगभग आपको 31% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है, तो कैटेगरी एवरेज के लगभग आसपास ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 7 नंबर पे, 3 साल के अंदर में 5 नंबर पे, बट 2 साल के अंदर में 16 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर में ये फंड बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था उसके पिछले साल भी, तो इसके वजह से क्या हुआ है कि 2 साल का जो रिटर्न है ना वो पूरी तरीके से खराब हो गया है इस म्यूचुअल फंड का, इस वजह से अपने कैटेगरी में नीचे आ चुका है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 3,80,000 रुपए हो जाती एंड लगभग आपको स्मॉल कैप के अंदर भी 22% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स के लिए लंबे टाइम के अंदर में। सबसे जरूरी अगर हम एचडीएफसी स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 11% का है, मतलब बहुत ही कम है। स्मॉल कैप कंपनीज होने के बावजूद भी अगर 11% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब फंड मैनेजर ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी में 91% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 82 होने वाले हैं, लार्ज कैप कंपनी 3% है, मिड कैप की 4% और स्मॉल कैप की लगभग 62%। ऑब्वियसली स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें इसमें भी आपको स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। हाँ, इसके अंदर वेटेज ज्यादा नहीं है, किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। आप यहां पे देखिए टॉप 10 स्टॉक्स को देखिए ध्यान से, यहां पे किसी का 2% का वेटेज है, किसी का 3% का है, किसी का 4% का है, किसी का 5% का है। सबसे ज्यादा वेटेज है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड का जिसका लगभग 5% का है। उसके बाद है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके वेटेज डिवाइड किया गया है, तो यहां पे अगर ज्यादा गिरावट होती है टॉप कंपनीज के अंदर तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो इस पूरे म्यूचुअल फंड को यहां तक एनालाइज करने के बाद ये समरी निकल के आता है कि इतना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बावजूद भी ये फंड टॉप फंड से टक्कर दे रहा है स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो आप कौन से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड अभी के टाइम में इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप कौन से कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले, फ्लेक्सी कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर या बैलेंस एडवांटेज के अंदर जो आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड फंड बन चुका है, 1 लाख करोड़ का भी AUM क्रॉस कर चुका है। किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइएगा, और अगर आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके जरूर बताइएगा। ये था इस पूरे सीरीज का 6वां एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल का आपका टाइम ऑरिजन है, गोल है, तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। आज भी ये म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है जितना आज से कुछ टाइम पहले दे रहा था। हाँ, जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बढ़ता जाएगा बाकी म्यूचुअल फंड का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, वैसे वैसे इसके परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा आपको डलनेस देखने को मिल सकता है क्योंकि ये लार्ज कैप के अंदर ज्यादा वेटेज आपका बढ़ाता चला जाएगा जो कि आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर देखने को मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले एपिसोड के अंदर हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो सब कुछ आप मिस करने वाले हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।